प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? ठीक हो आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित तथा मज़े से हो। तो मैं आप सबकी अपनी हिंदी अध्यापिका ज्योति मिन्हास आज की हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पहले तो ये बताओ कि आपका रविवार जो है वो कैसा बीता? रविवार, संडे, आपका संडे जो है वो कैसा बीता? क्या किया संडे वाले दिन आपने? पढ़ाई की, मम्मी की किचन में हेल्प की, पापा की किसी काम में मदद की, दादी दादू के साथ टाइम स्पेंड किया? हाँ, इनमें से कुछ तो किया होगा पक्का। पढ़ाई की होगी थोड़ी बहुत, पर मस्ती ज़्यादा की होगी, क्योंकि संडे जो है वो तो छुट्टी वाला दिन है और उस दिन तो हम सब ने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, परिवार के सदस्य, तो हमने अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपका संडे जो है बड़े अच्छे से बीता होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले सप्ताह हमने हामिद खां पाठ जो है वो पढ़ा तथा उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने हामिद खां पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर लिख लिए होंगे। आज के विषय की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। पूछूं? ठीक है। आप में से कितने बच्चों ने दोहे सुने हैं? दोहे सुने हैं या फिर दोहे पढ़े हैं? अब आप पूछोगे, मैम दोहा किसे कहते हैं? तो बेटा, जैसे आप कविताएं पढ़ते हो वैसे ही हमारे पद्य खंड का एक हिस्सा है दोहे। दोहा जो है एक ऐसा छंद है जो दो पंक्तियों में लिखा जाता है या दो पंक्तियों में बोला जाता है। और आप सब ने दोहे पढ़े भी हैं तथा दोहे सुने भी हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो एक दोहा आपको सुनाऊं, शायद उसको सुनकर आपको याद आ जाए कि आपने दोहे सुने हैं कि नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। जो देखन में चला, बुरा न मिले ओ कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अब तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि दोहे जो हैं वो किसे कहते हैं। और अब तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ जी मैम, ये तो हमने पढ़े हैं तथा सुने भी हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो इससे संबंधित है, अर्थात आज हम दोहे करेंगे। पर बच्चों, जो दोहे मैंने आपको सुनाए वो कबीरदास जी के थे, और आज हम जो दोहे पढ़ेंगे, अर्थात हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में जो दोहे हैं वो हैं रहीम जी के। तो हमारा आज का जो विषय है रहीम के दोहे। तो दोहे शुरू करने से पहले रहीम जी के जीवन पर चर्चा करेंगे, अर्थात जीवन परिचय जो है वो जानेंगे। रहीम जी अब्दुल रहीम खानखाना के नाम से भी जाने जाते थे तथा रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ, 1556। रहीम जी मुग़ल सम्राट अकबर के दरबारी कवियों में से एक थे। रहीम उच्च कोटि के विद्वान थे तथा अनेक भाषाएं जानते थे, जैसे कि संस्कृत, अरबी, फारसी तथा तुर्की। रहीम जी ने अनेक भाषाओं में कविताएं लिखीं, किंतु उनको यश तथा कीर्ति जो है वो अपने द्वारा लिखे गए दोहों के आधार पर मिली।
रहीम जी के दोहों में भक्ति, नीति, प्रेम, लोक व्यवहार आदि का बड़े अच्छे से चित्रण किया गया है। तो सबसे पहले उद्देश्यों के बारे में जानेंगे, अर्थात हमारे आज के लेसन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं। तो पहला उद्देश्य बच्चों को दोहों का भावार्थ समझाना। भावार्थ अर्थात भाव तथा अर्थ कि दोहों के पीछे जो भाव छिपा है उस भाव का अर्थ जो है, व्याख्या जो है वो बच्चों को समझानी। दूसरा उद्देश्य दोहों में आने वाले कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ बच्चों को समझाना। तो हमारा पहला दोहा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए रहीमा, मिले गांठ परी जाए। तो बच्चों, आपने अपनी नोटबुक्स और पेन अपने पास रखना है। जो जो कठिन शब्द मैं आपको बताऊंगी उनके अर्थ आपने नोटबुक में लिखने हैं। तो पहला शब्द चटकाए। चटकाए अर्थात झटके से, तोड़ो चटकाए अर्थात किसी चीज़ को झटके से तोड़ना। दूसरा गांठ परी, गांठ तो आपको पता ही है, गांठ परी पढ़ना अर्थात गांठ पढ़ना। तो अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। तो इस दोहे में रहीम जी ने क्या कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि हे मनुष्य, प्रेम का जो धागा है, आपके जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में जो प्रेम है उसको एक झटके से कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात छोटी छोटी बातों पे अपने रिश्ते जो हैं वो ख़त्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी जो रिश्ते हैं वो बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। अगर वो रिश्ता एक बार टूट जाए, अगर एक बार हमारे रिश्ते में खटास आ जाए तो उन रिश्तों को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हम उन्हें जोड़ लेते हैं, हमारी बातचीत शुरू हो जाती है, वो रिश्ता जो हमारा टूटा है वो फिर से जुड़ जाता है। पर बच्चों, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने के बाद पहले की तरह कभी नहीं रहते। उनमें संदेह अर्थात शक की जो दीवार है वो पैदा हो जाती है। इसलिए रहीम जी ने हमें समझाया है कि हमें अपने रिश्तों को बड़े संभाल कर रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी नाराज़गी पे उन रिश्तों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो हमारा अगला दोहा, रही मन नीच मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब, बांटी न ले है कोई रहीमा, बांटी न ले है कोई। तो इस दोहे में हमारा पहला कठिन शब्द बिथा। रहीमन निज मन की बिथा, बिथा अर्थात दुख, मन ही राखो गोए, गोए छिपा कर रखना, अटिलेहें, अटिलेहें मजाक उड़ाना, कोए, कोए अर्थात कोई। तो अब हम दूसरे दोहे की व्याख्या समझेंगे। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। तो इसमें रहीम जी ने क्या कहा है, निज मन, अपना मन, अपने मन का, अपना जो दुख है उसको अपने तक सीमित रखो, अपने दुख को अपने मन के अंदर छिपा कर रखो। अगर हम हर किसी से अपना दुख बांटने लगेंगे तो लोग हमारा दुख तो कम नहीं करेंगे, पर हाँ, हमारी पीठ पीछे हमारा मजाक ज़रूर उड़ाएंगे। सुन अच्छी लेहें लोग सब, बांट ना लेहे कोई। अर्थात हर किसी को दुख सुनाने से हमारा दुख जो है वो कम नहीं होगा और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति हमारे दुख को बांटेगा। सिर्फ़ और सिर्फ वो हमारी पीठ पीछे दूसरे व्यक्तियों के साथ
हमारा मजाक उड़ाएगा, हमारे दुख को समझेगा नहीं बल्कि लोगों में उसका तमाशा बनाएगा, तो हमें अपना दुख अपने मन के भीतर ही रखना चाहिए, ना कि हर किसी के सामने खोलना चाहिए। हर किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहिए। हमारा अगला दोहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची बो, फूल फल अघाए, रही माँ फूल फल अघाए। फटाफट से पहले कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। साधे, साधे अर्थात साधना करना या पूजा करना। मूल ही जड़। अघाए, अघाए संतुष्ट, संतुष्ट अर्थात सेटिस्फेक्शन। तो अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अर्थात एक की साधना करने से, अर्थात एक की पूजा करने से हमारे सारे काम जो हैं वो सध जाते हैं, बन जाते हैं। एक साधे सब सधे, एक ही ईश्वर की पूजा करने से हमारे सारे काम बन जाते हैं, सब साधे सब जाए। और जब हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं तो हमारे सारे मनोरथ, हमारी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। रहीमन मूल ही सींची वो, रहीम क्या कह रहे हैं? मूल ही, मूल जड़, सींची वो। तो बच्चों सींची वो पानी देना, इरिगेशन। रहीम जी कहते हैं जब किसी पौधे को हम उसकी जड़ में पानी देते हैं तो फूले फले अघाए, तो उस पौधे के फूल फल पत्तों हर हिस्से तक वो पानी पहुंचता है और पौधा जो है वो संतुष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही हमें एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसी से हमारे सारे काम जो हैं वो बन जाते हैं। हमारा अगला दोहा, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत ये देश, रही माँ सो आवत ये देश। तो हमारा अगला कठिन शब्द विपदा, विपदा अर्थात मुसीबत, कष्ट, दुख। तो बच्चों अब हम इस दोहे की व्याख्या समझेंगे। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चित्रकूट क्या है। चित्रकूट बच्चों एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, तथा जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वो कुछ समय के लिए चित्रकूट में रुके थे। चित्रकूट में उस समय साधु संत तपस्वी जो लोग थे वो तपस्या करते थे, ईश्वर की भक्ति करते थे। तो श्री रामचंद्र जी को भी जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो वो माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ कुछ देर चित्रकूट में अपने मन की शांति के लिए रुके थे। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत ये देश। तो रहीम जी ने क्या समझाया है कि जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी मुश्किल की घड़ी में, मुश्किल के समय में परमात्मा की शरण में गए थे, चित्रकूट में साधु संतों की शरण में गए थे, ठीक वैसे ही जब भी मनुष्य पर मुसीबत पड़ती है सो आवत यह देश, तो वो उस मुश्किल के समय, उस मुसीबत के समय परमात्मा को याद करता है, अर्थात परमात्मा की शरण में जाता है शांति पाने के लिए। तो हमारा अगला दोहा, धन्य रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत घाय, उदधि बढ़ाई कौन है,
जगत प्यासो जाए रहीमा, जगत प्यासो जाए। तो पहले कठिन शब्दों के अर्थ। पंख, पंख अर्थात कीचड़। लघुजीये छोटे छोटे जीव। उदधि समुद्र। जी क्या कहते हैं कि धन्य रहीम जल पंख को, के पंख जल अर्थात कीचड़ युक्त जो जल है वो महान है। किस तरह? लघुजीये पियत अघाय। तो बच्चों, अघाय शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि पंख जल जो है, कीचड़ युक्त जल जो है वो महान है, क्योंकि उसको पीकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपनी प्यास जो है वो बुझाते हैं। पर उदधि बढ़ाई कौन है? उदधि समुद्र। पर कहते समुद्र की तारीफ जो है वो क्यों की जाए, समुद्र की प्रशंसा क्यों की जाए? जगत प्यासो जाए। उस समुद्र के पास से सारा विश्व, सारी दुनिया जो है वो प्यासी जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने परोपकार का, दूसरों का भला करना, इसका महत्व जो है वो समझाया है कि बड़े होने से कुछ नहीं होता, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। जो मुझे उम्मीद है कि रहीम जी के दोहे जो आज हमने पढ़े हैं, आपको अच्छे से वो दोहे समझ आ गए हैं, तथा उन दोहों से जो हमें संदेश मिलता है, आपने उस संदेश को अच्छे से ग्रहण कर लिया है, तथा अपने जीवन में आप उनके अनुसार जो है कार्य करोगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल बाकी जो दोहे रहते हैं हम उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, सुरक्षित रहिए तथा सदा खुश रहिए।